नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का टॉपिक संज्ञा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपको इन 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में होती है? तो उत्तर है दोस्तों, एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है क्रियार्थक संज्ञा। इसके बाद हमारी अगला क्वेश्चन दिया है कि गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो उत्तर है दोस्तों, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। जैसे भैंस है, गाय है, कोई भी चीज़ है दोस्तों जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका दोस्तों, विशिष्ट कहा जाता है एक ही प्रकार की संज्ञाओं को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक तो संज्ञाएं होती हैं, लेकिन देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है? दोस्तों जो दौड़ होता है ये कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य में क्या आता है दोस्तों? दूध हो गया, पानी हो गया, क्या है? द्रव्य में है। तो दोस्तों दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर दिए गए शब्दों में आसमानी, नियमित और अनुशासन में क्या है? जो अनुशासन है दोस्तों ये एक प्रकार की संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो याद रखिएगा, जो सभा होती है दोस्तों ये एक प्रकार की संज्ञा होती है। चाहे सभा किसी प्रकार की हो वो संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी दोस्तों? जैसे बीमारी है, ये दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों पशुओं की क्या होती है? एक जाति आती है जिसमें सभी पशु आ जाते हैं, तो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है पशु। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल कौन सा संज्ञा है। तो याद रखिएगा राज्यपाल भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है, लेकिन नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन राज्यपाल की क्या होती है? जाति एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा, जैसे मित्रता है, मित्रता का केवल भाव ही पता चल सकता है, इसलिए क्या है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मित्रता को देखा नहीं जा सकता है, इसका केवल भाव ही लिया जा सकता है। अगला है कि गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? तो दोस्तों गरीब हो गया और अमीर हो गया, ये क्या है? भाववाचक नहीं दोस्तों, जातिवाचक। जैसे गरीब में क्या होता है? एक ही गरीब नहीं, सभी गरीब होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अमीर जैसे अमीरों की भी जाति होती है, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, तो दोस्तों क्या है? दोस्तों दोनों ये भाववाचक संज्ञा में, बुढ़ापा एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है, उसी प्रकार जवानी भी एक भाववाचक संज्ञा। इसका केवल भाव ही लिया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। अगला है कि लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दोस्तों क्या है? जाति है। लड़कों के अंदर क्या सभी लड़के आ जाते हैं, ये लड़कों की भी एक जाति होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या है? जवान में सभी आ जाते हैं, बालक, मनुष्य में भी, लेकिन जो सुंदर होती है दोस्तों सुंदर की कोई जाति नहीं होती है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं। कौन से विकल्प में सभी संज्ञाएं हैं? तो याद रखिएगा जैसे राम और रामचरितमानस और गंगा, ये सभी क्या हैं दोस्तों? जातिवाचक मतलब संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं।
और अगला है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, नेपोलियन एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? तो प्यारी दोस्तों क्या है? एक भाववाचक। प्यारी को देखा नहीं जा सकता है, ये केवल एक प्रकार का भाव होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? जैसे क्या है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। इनको देखा नहीं जा सकता है, एक प्रकार से भाव ही लिया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों जो वकील है यहाँ पर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वकील, सभी वकील इसमें आ जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा। गंगा जो है दोस्तों एक संज्ञा शब्द है। अगला है कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो दोस्तों मीठा का भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा क्या होता है? मिठास होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता क्या है दोस्तों? एक भाववाचक संज्ञा। सुंदरता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसका केवल हम भाव ही ले सकते हैं, इसलिए मित्र जो सुंदरता है ये भाववाचक संज्ञा में है। उसी प्रकार दोस्तों दिया है कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्र का भाववाचक संज्ञा होता है मित्रता। मित्रता दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रीयता होती है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। और इसके बाद हमारा अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 28 कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? किसी के गुण, दोष आदि जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनको केवल अनुभव ही किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बाजार क्या होता है दोस्तों? ये एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे बाजार हो गया, मेला हो गया, क्या है? भाववाचक संज्ञाएँ हैं। अगला है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा जयचंद क्या था दोस्तों? जातिवाद के मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जयचंद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा? तो यहाँ पे याद रखिएगा चिंता जो दिया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद है स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? तो स्त्रीत्व में क्या होता है? भाव ही लिया जा सकता है, इसलिए क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो याद रखिएगा क्रोध। क्रोध दोस्तों एक प्रकार की क्या होती है? संज्ञा होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो कौन सा है? लड़प्पन। लड़प्पन दोस्तों क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, इसका केवल भाव ही लिया जा सकता है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या? जैसे यमुना है दोस्तों, एक ही यमुना है पूरे विश्व में, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे गंगा है, गंगा भी, और राम, ये भी क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा दोस्तों? जो शत्रुता दिए गए विकल्पों में है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में आता है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो क्या है दोस्तों? लड़कों, हमने लड़का बताया, लड़की बताया, ये क्या है? पशु है दोस्तों, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और अगला है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जैसे चतुराई, चतुराई हो गया, लड़ाई हो गया, उतराई के भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो मिठाई है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा नहीं। जैसे मिठास हो गया, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में आता है, मिठाई नहीं आता है। अगला है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो याद रखिएगा सच्चरित्रता जो होता है ये चरित्र से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा संज्ञा के 2 भेद होते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आप लोगों को इसी टाइप से प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कराता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।